यूपी की संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का दिव्य और भव्य आरंभ हो गया है। पौष पूर्णिमा के साथ ही 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। महाकुंभ के पहले दिन से प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट रही है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर श्रद्धालुओं का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। शाही स्नान, महाकुंभ, अमृत स्नान महाकुंभ का सबसे पवित्र और विशेष आयोजन है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने महाराज जी से खास बातचीत की और जाना अमृत स्नान का महत्व क्या है। चलिए देखते हैं। प्रयागराज में उस वक्त में, और जैसा कि जानते हैं कि महाकुंभ का आगाज हो चुका है और आज 13 तारीख को पौष पूर्णिमा का पहला स्नान है, जहां आप देख सकते हैं, मैं कैमरा में दिखाना चाहता हूं कि भीड़ की तादाद कितनी बड़ी है। आप देख सकते हैं कितने लोग आ रहे हैं, हुजूम आ चुका है। अब तक ये हुआ था कि कितने लोग 40 लाख लोग के करीब आ चुके हैं यहाँ पे। भीड़ आप देख सकते हैं कि लोग, और किस तरह से गाना बजाना हो रहा है मैं दिखाना चाहता हूँ। पीछे किस तरह से गाना बजाना भी हो रहा है, लोग झूम रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और किस तरह से लोग झूम झाम के यहाँ पर आ रहे हैं। और सर पे देखिए अपने गठरी बांधे हुए निकल चपड़े हैं स्नान करने के लिए, क्योंकि ये अमृत स्नान है। लोग को मानना है कि जब कुंभ का स्नान होता है अमृत स्नान माना जाता है और यहाँ पे हजारों की, लाखों की भीड़ यहाँ पहुंच चुकी है देखने के लिए, स्नान करने के लिए कुंभ। और कल हमारा शाही स्नान भी है और हमारे साथ इस वक्त महाराज जी जुड़ चुके हैं, जो मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि महाराज जी, जो आज का स्नान है वो क्या प्रमुख स्नान है और क्या इसका महत्व होता है आज के दिन? देखिए, पौष पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है क्योंकि आज ही से माघ मास का प्रारंभ हो जाता है, माघ मास के स्नान का प्रारंभ हो जाता है और ये कुंभ का आगाज हो जाता है। यानी कि पौष पूर्णिमा के दिन धनु लग्न में कुंभ की कुंडली बनी हुई है, यानी कि जो कुंभ का प्रवेश है वो आज के दिन है। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा 5 तिथियों की कैटेगरी होती है, तो पूर्णा के दिन बहुत विशेष महत्व होता है क्योंकि सोमवार का दिन है, पूर्णमासी है और ये जो दुर्लभ संयोग है ये देखा जाए तो 12 साल बाद आया है और 12 इंटू 12 144 का जो जोड़ आ रहा है, ये वो चक्र पूर्ण हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में आ चुके हैं। प्रत्येक 12 वर्ष बाद देवगुरु संचरण कर एक राशि में एक साल संचरण करते हुए 12वें वर्ष वृष राशि में आते हैं, इसलिए ये महाकुंभ है। और क्योंकि बृहस्पति देवता के 12 चक्र पूर्ण हो चुके हैं, 12 इंटू 12 तो 144 साल का ये दुर्लभ योग है। जब देवासुर संग्राम हुआ था, जिस समय अमृत की उत्पत्ति हुई थी, अमृत कलश छलका था, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शनि, इन 4 ग्रहों की विशेष भूमिका थी। सूर्य का दायित्व था कि वो अमृत कलश को फूटने से बचाए, चंद्रमा का दायित्व था कि वो अमृत छलक ना पाए, लेकिन अमृत लबालब भरा होने के कारण 4 स्थानों पे छलका, जिसमें से एक तीर्थराज प्रयागराज भी है। तो ये वही कंडीशन है। और अमावस्या के दिन, अभी मौनी अमावस्या आएगी, उस दिन सूर्य और चंद्रमा एक राशि में मिलते हैं। जब सूर्य चंद्रमा का एक राशि में मिलन होता है तो एक इस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है कि जल में स्नान करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। जैसे ही सनलाइट जल पे पड़ती है तो वो प्रिज्म इफेक्ट करती है, सूर्य की रश्मियां, तो उससे व्यक्ति का कायाकल्प होता है। क्योंकि पूर्णमासी है तो आज से उसका इफेक्ट प्रारंभ हो गया है। जो सब जाके सबसे ज्यादा जो डेंस होगा वो अमावस्या के दिन होगा। तो आज भी सबसे बड़ा स्नान पर्व है। ये 5 पर्व हैं, 6 पर्व हैं, जिसमें पौष पूर्णिमा हो गया, मकर संक्रांति हो गया, मौनी अमावस्या हो गया, बसंत पंचमी हो गया, माघी पूर्णिमा हो गया और शिवरात्रि हो गया। आज के दिन कल्पवासी कल्पवास का व्रत धारण करते हैं। जो लोग 1 महीना संगम तट पे रह के निवास करेंगे वो अपना कल्पवास आज ही पौष पूर्णिमा के दिन से प्रारंभ करते हैं, जो माघी पूर्णिमा का चलता है। तो कुंभ का एक ऐसा प्रभाव है कि इससे कायाकल्प हो जाता है। जो कुंभ में कल्पवास करेगा वो 12 साल अपने को एक्टिव बनाएगा, 12 साल की ऊर्जा यहाँ से लेके जाएगा। महाराज जी, तो माना जाता है कि इस दिन दान दक्षिणा भी करना चाहिए, लोग स्नान करने के बाद दान दक्षिणा भी करते हैं, तो क्या होता है महत्व, दान दक्षिणा करने से क्या पुण्य मिलता है और क्या है? और कल एक बड़ा शाही स्नान है, उसमें भी कहा जाए तो क्या कहना है कि जो दान पुण्य की बात है वो क्या है? देखिए, दान करने से हमारा धन शुद्ध होता है, स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है और जप करने से मन शुद्ध होता है। तो यहाँ क्योंकि त्रिवेणी है, गंगा, यमुना, सरस्वती, अदृश्य सरस्वती का संगम है, तो यहाँ पर स्नान, दान, जप, पूजा पाठ का विशेष महत्व है। हर्षवर्धन जैसे महादानी यहाँ आते थे, जो अपना सर्वस्व यहाँ लुटा देते थे। और त्रिवेणी मैया की ऐसी कृपा होती है कि जो जितना दान करता है उसका कोष उल्टा बढ़ता जाता है, वो कोष कभी घटता नहीं है। ये दान की महिमा है।
आज के दिन सफेद तिल का दान किया जाता है, पूर्णमासी के दिन चीनी चावल दही आदि का दान किया जाता है, मकर संक्रांति के दिन काले तिलों का दान किया जाता है, कंबल दान किया जाता है। तो संगम के अक्षय क्षेत्र में जब हम दान करते हैं तो हमारा भाग्य परिवर्तन